फ्रेंड्स, रॉन्ग टर्न की सीरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। मूवी की शुरुआत 1974 से वेस्ट वर्जीनिया के एक सैनिटोरियम से होती है। आगे हमें ये दिखाया जाता है कि यहाँ के जो पेशेंट्स हैं उन्हें डिफॉर्म और बर्थ डिफेक्ट के कारण यहाँ पे लाया जाता है। ये सभी पेशेंट बहुत खतरनाक होते हैं। यहाँ के इंचार्ज डॉक्टर ब्रैडन होते हैं और उनकी असिस्टेंट डॉक्टर एनी होती है। डॉक्टर एनी को यही बात समझा रहे होते हैं, उतने में ही डॉक्टर एनी के ऊपर एक पेशेंट हल्ला कर देता है और उसे पीछे खींचकर उसके बालों में से एक हेयरपिन निकलवा लेता है। आगे चलने के बाद डॉक्टर उसे 3 हेलिकल ब्रदर से मिलवाते हैं, जिन्होंने अपने ही माँ बाप को मारकर जंगल में खा रहे थे। इसके कारण इन 3 लोगों को यहाँ पे लाया था। उनमें से सबसे छोटा जो होता है उसका नाम है 3 फिंगर। उसने खुद की ही 2 फिंगर खा ली होती है, इसके कारण उसे 3 फिंगर कहते हैं। उसके बाद जो मिडल वाला है उसका नाम होता है 1 आई, क्योंकि उसने एक खुद की आई खा ली होती है, इसलिए उसे 1 आई कहते हैं। और जो लास्ट सबसे बड़ा वाला होता है उसका नाम सॉटूथ होता है, क्योंकि वो अपने दांत वॉल से रगड़ता रहता है और अपने दांतों को तेज बनाता रहता है, इसलिए उसे सॉटूथ कहते हैं। बाद में ये डॉक्टर लोग वहाँ से निकल जाते हैं और हम वहाँ देखते हैं जिस कैदी ने डॉक्टर के सिर से वो हेयर पिन निकाली थी, वो उस सेल को खोलने की कोशिश करता है, पर उससे वो सेल नहीं खुलती। इसलिए ये हेलिकल ब्रदर्स उसको वो पिन मांगते हैं और वो इन्हें ये पिन दे देता है। जैसे ही ये पिन 3 हेलिकल ब्रदर्स के हाथ में लगता है तो 3 फिंगर सेल्स को खोल लेता है और सबसे पहले वो वहाँ के गार्ड के ऊपर हमला कर देते हैं और गार्ड को बड़ी बुरी तरह से मारकर उसकी आंख खा जाते हैं। बाद में ये तीनों एक बटन दबाते हैं जिससे ऑल सेल्स खुल जाती है और ऑल कैदी वहाँ से फ्री हो जाते हैं। बाद में वो डॉक्टर एनी को पकड़कर एक चेयर से बंधवा देते हैं और उसे वहाँ पे सुलाकर उसे शॉक देना शुरू कर देते हैं। वो डॉक्टर एनी को इतना शॉक देते हैं कि डॉक्टर एनी की वहाँ पे ही मौत हो जाती है। डॉक्टर एनी के बाद अभी बारी होती है डॉक्टर ब्रैंडन की। डॉक्टर ब्रैंडन को हाथ वो एक नोकीली तार से बंधवा देते हैं और उसे एक गियर में बांध देते हैं और उसके बाद एक बटन प्रेस करते हैं जिससे डॉक्टर ब्रैंडन को वो तार ऊपर खींचने लगती है और डॉक्टर ब्रैंडन के हाथ और पैर उनके बॉडी से अलग हो जाते हैं और ये तीनों बहुत हंस हंस कर वहाँ पे मज़े लेते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है 2003 में, जहाँ पे कुछ टीनएजर्स आइस में ट्रैकिंग करने आ चुके होते हैं और वो रास्ता भटक जाते हैं, इसलिए वो आज रात यहाँ पे ही रुकने का फैसला लेते हैं। पर रात में बहुत ज़्यादा तूफान होने के कारण उन्हें अब एक जगह पे स्टे करना होगा। वो सभी उसी सैनिटोरियम में जाते हैं जहाँ पे ये 3 हेलिकल्स ब्रदर रहते हैं। ठंड होने के कारण वहाँ पे वो सबसे पहले आग जलाते हैं। थोड़ी ही देर में इन सभी में एक चुल मच जाती है और ये सभी लोग हॉस्पिटल के राउंड मारने का सोचते हैं। आगे जाकर उन्हें समझ में आता है कि ये एक हॉस्पिटल था, यहाँ पे डिफॉर्म लोगों को लाया जाता था और यहाँ पे ट्रीटमेंट की जाती थी। पर आगे हम सीन में देखते हैं कि वही 3 हेलिकल ब्रदर्स एक आदमी को मारकर उसी सैनिटोरियम में ला रहे होते हैं। उसके ही नेक्स्ट सीन में हम विंसिन और उसके साथ 2 लड़कियों को देखते हैं। विंसिन एक जगह पे छुप जाता है और असल में वो एक प्रैंक हो जाता है और अचानक से उनके सामने आता है। लड़कियां काफ़ी डर जाती है, पर यह प्रैंक उनके साथ असल में होने वाला है क्योंकि 1 आई उनके ऊपर नज़र रखा हुआ था। विंसिन बेसमेंट में जाता है, उसे एक जनरेटर मिल जाता है, वो उसे चालू करता है और सब जगह पे लाइट शुरू हो जाती है, जिससे ये लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और वहाँ पे पार्टी करते हैं। पार्टी करते टाइम वहाँ पे विंसिन को एक सीढ़ी मिल जाती है और वो सीढ़ी प्ले करने के लिए आगे जाता है और वो देखते हैं कि उस सीढ़ी में वहाँ के जो डिफॉर्म लोग हैं उनको किस तरह से शॉक ट्रीटमेंट दी जाती थी, ये इस सीढ़ी में कैद किया जाता है। इन 3 हेलिकल ब्रदर को सबसे ज़्यादा शॉक ट्रीटमेंट दी गई थी। उनमें से एक लड़की इन सबको बताती है कि उसके ही किसी बड़े भाई ने उसको बताया है कि ये 3 हेलिकल ब्रदर्स इंसान को काट कर खाते हैं, पर उसके बाद पे कोई ध्यान नहीं देता है और सोने के लिए सब लोग चले जाते हैं। बाद में हम विंसन को देखते हैं जिसे नींद नहीं आ रही होती, इसके कारण वो उसी हॉस्पिटल के चक्कर काटना शुरू कर देता है और चलते चलते वो रिसेप्शन में पहुंच जाता है। रिसेप्शन में उसे एक आदमी दिख जाता है। अभी इसने उस आदमी को टच करते ही वो समझ जाता है कि ये आदमी मर चुका है और वो डर के मारे वहाँ से भागने लगता है, तो पीछे से सॉटूथ आकर उसके सर में एक रॉड घुसा देता है और उसे वही मार देता है। अगले सीन में हम 4 लोगों को देखते हैं जो बेसमेंट के रूम में गए हैं। वहाँ पे उन्हें बहुत अजीब सामान मिलता है जो इंसानों को बॉडी को काटता है। इंसानों को काटने का सामान मिलने के बाद भी वो कुछ भी हैरान नहीं होते, वो उसे बहुत लाइटली लेते हैं और बाद में हम देखते हैं कि उन्हीं में से 2-3 लोग
ऊपर के कमरे में जाते हैं, वहाँ पे वो रिसेप्शन पे देखते हैं कि वहाँ पे खून लगा हुआ है। उसके बाद उनके समझ में आता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है और वो चारों अलग अलग दिशाओं में विंसन को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पे ही जेनी एक कमरे में विंसन को देखती है। वहाँ पे ये तीनों विंसन की बॉडी को काट रहे होते हैं। तो वहाँ पे जेनी बहुत घबरा जाती है और वहाँ से डर के मारे अपने दोस्तों के पास आती है और दोस्तों को चिल्ला चिल्ला के बोल रही होती है कि वहाँ पे मैंने विंसन को देखा है। उसी टाइम पे वहाँ पे एक शर्ट आ जाता है, उसमें कुछ लपटा हुआ रहता है और उसी में वो देखते हैं कि विंसन का सिर उन लोगों को वहाँ पे मिलता है, जिससे वो काफ़ी डर जाते हैं और जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। उसी वक्त ये हेलिकल ब्रदर्स क्लेयर के गले में एक नोकीली तार अटकाते हैं और उसे ऊपर की दिशा में खींचना शुरू कर देते हैं। ये सभी नज़ारा सभी लोग देख रहे होते हैं। काइल उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है और उसके पैर को पकड़ता है, पर ये तीनों उसे बहुत जोर से ऊपर खींच रहे होते हैं, जिससे उसका सर शरीर से अलग हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं क्लियर की यहाँ पे बड़ी दर्दनाक मौत हो चुकी है और बाकी लोग वहाँ से डर कर भाग रहे हैं। सभी लोग अपने स्नो बाइक के ऊपर जाकर बैठते हैं और गाड़ी को चालू करने का प्रयास करते हैं, पर हेलिकल ब्रदर ने उनके गाड़ी के प्लग वायर निकाल लिए होते, इसके कारण उनकी गाड़ियाँ स्टार्ट नहीं हो रही थी। बाद में उन्हीं में से एक लड़की जिसका नाम लॉरेन रहता है, वो बोलती है कि मैं स्केट में बहुत अच्छी हूँ, मैं यहाँ से जाऊँगी और कुछ मदद लाऊंगी। पर उसका बॉयफ्रेंड उसे बोलता है बाहर बहुत ठंड है, तुम बर्फ़ में जम जाओगी और मर जाओगी। पर वो बोलती है नहीं, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं जाऊँगी और वहाँ से हेल्प लाऊंगी, और वो वहाँ से निकल जाती है। बाद में ये सभी लोग सोचते हैं कि अभी बर्फ़ में जमकर मर जाने से अच्छा है कि हम लोग एक कमरे में जाकर खुद को बंद करेंगे, जहाँ पे हम लोग एक ही साथ रहेंगे, और डॉक्टर के रूम में ये सभी लोग जाकर खुद को बंद करवा देते हैं। सभी लोग सोचते हैं कि अगर ये हेलिकल ब्रदर इनके ऊपर फिर से अटैक करेंगे तो इन्हें उनसे बचने के लिए इनके पास कुछ तो हथियार होने चाहिए। पर उन्हें ध्यान में आता है कि कुछ देर पहले उन्होंने बेसमेंट में एक रूम देखा था, वहाँ पे उन्हें कुछ हथियार मिले थे। ये हथियार लाने के लिए डैनियल और दो फ्रेंड्स उसके साथ चले जाते हैं, पर उसी टाइम पे थ्री फिंगर उनके पीछे भागना शुरू कर देता है। उसी टाइम पे हम डॉक्टर के रूम के बाहर कोई नॉक कर रहा होता है, इसलिए एक लड़की वहाँ पे डोर पे जाती है और वहाँ से एक वन आई ड्रिल से अंदर छेद कर देता है और वो लड़की को पकड़कर बाहर की दिशा में खींचना शुरू कर देता है। पर उन्हीं में से एक लड़की चाकू से वन आई के हाथ के ऊपर हल्ला कर देती है और उसे काटना शुरू कर देती है, जिससे वन आई उसे छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पे थ्री फिंगर ने डैनियल को पकड़ा होता है और डैनियल को अपने साथ किचन रूम में लेके जाते हैं और वहाँ उसे टेबल से बांध देते हैं और बहुत दर्दनाक तरह से उसके शरीर के हिस्से काटना शुरू कर देता है, जिससे डैनियल बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। यहाँ पे रूम में जो लोग हैं वो सभी ये चीखें सुनकर बहुत हैरान हो जाते हैं और डर जाते हैं। वो बोलते हैं कि हमें डैनियल को बचाने के लिए चला जाना चाहिए, इसलिए वो सभी लोग डैनियल को बचाने के लिए बेसमेंट की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पे वो देखते हैं कि उन लोगों ने डैनियल के शरीर के कुछ अंग निकाल कर खा रहे होते। और काइल ये सब देखकर अपने फ्रेंड्स के पास चला जाता है और उन्हें बताता है कि इन तीनों ने डैनियल को मार दिया। अब ये सभी लोग एक प्लान बनाते हैं, जो बोलते हैं कि हम इन लोगों को एक सेल में बंद करवाएंगे। इसलिए काइल उनके पीछे से जाकर अटैक करता है, जिससे ये तीनों गुस्से में आकर काइल के पीछे चाकू लेकर भागते हैं और ये लकीली उन तीनों को भी एक सेल में बंद करते हैं। जैसे ये तीनों सेल में बंद होते हैं तो काइल उन्हें लाइटर से जलाने ही वाला होता है, पर वहाँ पे केनिया आती है और उससे बोलती है कि ये भी इंसान है, इन्हें ऐसे जलाना अच्छी बात नहीं है। और यही सबसे बड़ी गलती यहाँ पे ये लोग करते हैं। काइल उन्हें नहीं जलाता है और वैसे ही छोड़ देता है और ये गलती इन सभी को महंगी पड़ने वाली होती। आगे सीन में हम देखते हैं उन्हीं के पास वही पिन होती है जो उन्होंने लास्ट टाइम जिससे सेल खोला था, और वो पिन यूज़ कर कर इस बार भी वो सेल खोलते हैं और सबसे पहले वो काइल के ऊपर हमला करते हैं और काइल को पकड़कर ले जाते हैं। वहाँ हम दूसरे सीन में हम केनिया को देखते हैं। केनिया इन लोगों को देखने के लिए आती है, पर उसे ये तीनों लोग सेल से भागे हुए दिखते हैं और काइल भी नज़र नहीं आता, इसलिए वो अपने फ्रेंड्स के पास आती है और उन्हें ये बात बता। बाकी सभी लड़कियाँ अपने आप को एक कमरे में बंद करवा देती है और उनके रूम के बाहर कोई एक सर पे कपड़ा लपटे हुए लड़का दिखता है। उन्हें लगता है कि ये थ्री फिंगर है, इसलिए वो उसे बिना देखे उसके ऊपर चाकू से हमला कर देते हैं और उसे बहुत दर्दनाक तरीके से चाकू से भोंक भोंक के मार देते हैं। इस सर से वो कपड़ा हटाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो काइल होता है, जिसकी जुबान इन तीन लोगों ने काटी थी, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाता है और वो उसे बड़ी बेरहमी से मार देते हैं।
बाद में हम देखते हैं ये तीनों ब्रदर्स अभी इन चारों लड़कों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं और उनके पास तेज हथियार है। ये तीनों लड़कियां फिर से अपने एक रूम में बंद करवाती है और वहां से बाहर जाने का रास्ता ढूंढती है, पर वहां पे जो खिड़कियां होती है उनको जालियां लगी होती है। लकीली एक लड़की को वहां पे एक खिड़की मिल जाती है जिससे वो भागने का रास्ता ढूंढ लेती है, पर वहां पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी होती है इसलिए वो बर्फ़ को तोड़ना शुरू कर देती है। वही ये तीनों हेलिकल ब्रदर्स वहाँ पे पहुँच जाते हैं, वो दरवाज़ा तोड़ना शुरू कर देते हैं। उसी टाइम पे सारा लकीली वो विंडो से बाहर निकलने का रास्ता बना लेती है, वो बर्फ़ को तोड़ देती है और सारा वहाँ से निकलती है। उन्हीं में से उनकी एक फ्रेंड अंदर रह जाती है। उतने में ही सॉटूथ वहाँ पे पहुँच जाता है और वो अपने ड्रिल मशीन उसके पीछे से उसके पेट में घुसा देता है और उसे वहीं पे दर्दनाक तरीके से मार देता है। अब ये तीनों भाई उनकी स्नो बाइक्स लेकर उन तीन लड़कों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। उनमें से सॉटूथ एक लड़की को पकड़ता है और उसे घिसेटना शुरू कर देता है, पर वो लड़की समझदारी से एक चाकू निकालती है और सॉटूथ के हाथ पे मारती है जिससे वो उसे छोड़ देता है। पर लेकिन दोस्तों सॉटूथ फिर थोड़ी देर में आता है और उसके ऊपर गाड़ी चला देता है जिससे वो लड़की गाड़ी के नीचे आ जाती है और सॉटूथ वहाँ पे गाड़ी का टायर घुमाकर उसे बड़ी बेदर्दी से वहाँ पे मार देता है। वेल दोस्तों, हम अगली सीन में देखते हैं लॉरेन जो कि रात में मदद लेने के लिए निकली थी और वो ठंड के कारण वो भी यहाँ पे मर गई है। उसके सामने से ही रोड होती है पर वो पहुँच नहीं पाती। अगर उसने थोड़ी भी प्रयास की होती तो वो हेल्प लेने में सफल हो जाती। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सारा और केनिया अब बस बची है और वन आई उनके पीछे गाड़ी लेकर भाग रहा होता है। उतने में ही सारा एक लकड़ी से वन आई के सर पे मार देती है जिससे वन आई गाड़ी से नीचे गिर जाता है। इसके बाद सारा और केनिया उनकी बाइक लेकर आगे भाग जाती है। उन्हें लगता है कि अब हमारी जान बच गई। वो दोनों बहुत खुश होती है, पर अगले सीन में हम देखते हैं एक तार से उनके सर कट जाते हैं और हवा में उड़ना शुरू हो जाते हैं। ट्रैप होता है जो इन तीन भाइयों ने लगाया होता है जो कि यहाँ से कोई भी बच के आगे ना निकले। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थ्री फिंगर आता है और इन दोनों लड़कियों के सर अपने गाड़ी में डालकर वहाँ से निकल जाता है। फाइनली दोस्तों मूवी यहाँ पे एंड होता है। अगर इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।